बारिश अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के दरमियान जो गर्मी थी वो अभी भी जिस्म में लिपटी हुई थी। हारिस ने आयशा का हाथ छोड़ा नहीं था। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी उंगलियां आयशा की उंगलियों में इस तरह उलझी हुई थीं, जैसे 3 साल का खला अभी तक उन्हें अलग होने नहीं दे रहा था। हर कदम के साथ आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर भी था, खुशी भी, और एक अजीब सी तकलीफ जो बरसों की खामोशी से पैदा हुई थी। नीचे गली में आते ही हारिस रुक गया। उसने आयशा की तरफ मुड़कर देखा। आंखें सुर्ख, लेकिन मुस्कुराहट अब भी वही थी जो आयशा 3 साल से ख्वाबों में देखती रही थी। आयशा, उसकी आवाज़ तकरीबन टूट गई। मैं जब माँ के पास कराची में था, हर रात सोचता था कि अगर तुम्हें कभी बता न सका कि मैं तुमसे कितना कितना। वो जुमला मुकम्मल ना कर सका, गले में कुछ अटक गया। आयशा ने फौरन उसके सीने से सर लगा दिया। उसकी दी शर्ट गीलेपन से चिपकी हुई थी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। बस बस इतना ही काफी है। आयशा की आवाज भी भीगी हुई थी, आंसुओं से, बारिश से, और उन जज्बात से जो बरसों से दिल में दबे बैठे थे। तुमने मुझे छोड़कर नहीं गए थे, तुम तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। हारिस ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं डरता था कि अगर वापस आया और तुमने कोई और हाथ थाम रखा हो तो मैं शायद इसी सीढ़ी पर बैठकर मर जाऊं। आयशा ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रही थी। वो मुस्कुराहट जो दर्द और मोहब्बत दोनों को समेटे हुए थी। हारिस, मैंने कभी किसी और का हाथ नहीं थामा हारिस। हर बार जब बारिश होती मैं सोचती थी कि शायद आज तुम आ जाओ, और जब ना आते तो दिल कहता था कि कल जरूर आओगे। एक लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए। सिर्फ बारिश के बाद की टिप टिप सुनाई दे रही थी। गली की पथरीली फर्श पर पानी की चमकती हुई थी। दूर कहीं से एक रेडियो पर पुरानी गजल बज रही थी, ये रात फिर ना आएगी। हारिस ने आयशा के चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया। मैं वादा करता हूं, अब से कोई 3 साल नहीं होंगे, कोई इंतजार नहीं होगा। अगर कभी जाना भी पड़ा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आयशा ने हल्के से सर हिलाया, आंखें बंद कर लीं। मुझे बस इतना चाहिए कि जब भी बारिश हो तुम मेरे पास हो, चाहे छत पर, चाहे गली में, चाहे कहीं भी। हारिस ने उसके माथी पर बोसा दिया, बहुत आहिस्ता, बहुत गहरा। अब से हर बारिश हमारी होगी। दोनों हाथ थामे आगे बढ़े, गीले पत्थरों पर कदम रखते हुए, जहां हर कदम के साथ पुराना दर्द धुलता जा रहा था और नई उम्मीद पैदा हो रही थी। गली के मोड़ पर एक पुरानी दीवार थी, जिस पर कोई बरसों पहले मोहब्बत लिखा था, अब धुंधला चुका था। हारिस रुककर बोला, कल हम इसे दोबारा लिखेंगे, तुम्हारा नाम और मेरा नाम साथ। आयशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, कल हम कुछ नया लिखेंगे, जो सिर्फ हमारा हो। और फिर वो दोनों चलते रहे, बारिश के बाद की ठंडक में, एक दूसरे की गर्मी लिए, दिल में वो दर्द और खुशी मिलाकर जो अब उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था।